मोहतरम सामईन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मेरे प्रिय अहबाब दोस्तों, आप लोग बार बार सुनते आ रहे हो और हमें भी यही बताना पड़ता है कि ये दुनिया एक न एक दिन हमें खाली करना है। हमारी जो तख्लीक हुई थी किसी मकसद के लिए हुई थी। हमें जो अल्लाह ने बनाया था वो किसी मकसद के लिए बनाया था। वो मकसद क्या हम पूरा कर रहे हैं, उस मकसद में क्या हम खरे उतर रहे हैं, या हम ढोर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एनिमल्स की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिन्हें कोई शऊर नहीं होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को हवा से खमसा का इल्म दिया, यानी ज़ुबान, कान, नाक, आँखें, हाथ, पैर, इसका इल्म दिया कि इसके ज़रिए से इंसान किसी चीज़ को परखेगा, जांचेगा, पहचानेगा। इसके अलावा एक छठी हिस्स होती है जिसको सिक्स सेंस कहते हैं। वो दिमाग का इल्म है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दे रखा है। और हमारे साइंटिस्ट हजरात जो होते हैं, टेक्नोलॉजी और साइंस और विज्ञान का जो इल्म होता है उसका ताल्लुक़ भी दिमाग के साथ होता है। वो हर चीज़ की सर्च करते हैं, हर चीज़ की एक तहकीक करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, फिर कहते हैं कि इस चीज़ के अंदर ये चीज़ बन सकती है, इस चीज़ की इतनी क्षमता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, और उन अल्लाह की अशिया के ऊपर वो तहकीक करके एक इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। लेकिन ये चीज़ कैसे पैदा हुई, तो कहते हैं फिज़िकल फिनोमेन ऑफ नेचर। हाउ, कैसे हुई, तो ये वो नहीं बता पाते। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी अशिया पैदा की है उसके ऊपर अगर आप गौर करोगे, गहराई से देखोगे, डीप लर्निंग करोगे, तो आपके सामने कई एक हक़ाइक़ मुनकशिफ होते रहेंगे जैसे कि विज्ञानियों के सामने होते हैं। और फिर आप के उठोगे कि बेशक अल्लाह की हर चीज़ में मौजज़ा है। एक मरा हुआ इंसान ज़िंदा हो जाए ये कम मौजज़ा है, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और अब अगर वापस ज़िंदा हो जाए तो कम मौजज़ा है। लेकिन एक इंडे के अंदर जर्दी है, उसको तोड़ के देखिए, जर्दी है, उसके अंदर एक चूज़े का पैदा हो जाना ये कितना बड़ा मौजज़ा है। एक बीज आप देखते हो, एक छोटा सा बीज नज़र आता है दरख़त का, लेकिन उससे कितना बड़ा तनावुर दरख़त पैदा होता है। ये क्या मौजज़ा नहीं है? बीज तो एक छोटा सा, इतना सा, अदना सा, और उसके अंदर दरख़त अरबों गुना बड़ा पैदा होता है। क्या ये मौजज़ा नहीं है? तो इस तरीके से अल्लाह की हर चीज़ के अंदर आप देखने जाओगे तो रब का मौजज़ा, उसकी करामत उसके अंदर आपको नज़र आएगी। तो अल्लाह ने ये पूरा जो यूनिवर्सल बनाया है, ये जो पूरी दुनिया बनाई है, इसकी हर चीज़ के अंदर अल्लाह की एक करामत कामिला कहो या मौजज़ा कहो या उसकी कुदरत कामिला का नज़ारा कहो, अल्लाह का मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने एक अशरफुल मखलूक़ात जो इंसान है, मनुष्य है, इनके लिए पैदा की कि इनको देखकर वो कुदरत को याद करेगा और उससे नफ़ा हासिल करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इबादत कर रहे हो तो खुलूस के साथ करो, दिखावे के लिए नहीं, शो के लिए नहीं। आप दावतें कर रहे हो कि पब्लिक मेरी वाहवाही करेगी, तो वो दावत भी अल्लाह के घर कबूल नहीं है, चाहे आप उसमें कितने डॉलर लगा रखे, कितनी बड़ा इवेंट कर रखा है, कितना बड़ा प्रोग्राम बना रखा है, कितनी बड़ी दावत है, देगों की देगें आपने खिला दी, लेकिन आपकी मंशा है कि लोग मुझे शकी कहेंगे, तो आपकी दावत कोई काबिल कबूल नहीं। अल्लाह के घर दिखावे की है, शो की है, पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए, शोहरत और तशहीर के लिए, तो दावत कोई काबिल कबूल नहीं। आप कोई तस्बीहात पढ़ा रहे हो,
आदमियों को इकट्ठा करके कि भाई मुझे आयत करीमा पढ़नी है, तो दोस्तों वो किराए के टट्टू कहलाते हैं, ठीक है ना। मैं उसको किराए का टट्टू बोलता हूँ, क्योंकि वो दिलचस्पी से नहीं पढ़ते। किसी तालिब इल्म से कुरान ख़वानी करा रहे हो तो वो आपके माँ बाप को इखलास के साथ नहीं बख्शेंगे, वो तो बुलाए हुए हैं, अपनी कार्रवाई करके चले जाएंगे। कहाँ उनके दिल में तड़प है, कहाँ उसके दिल में इज़्तिराबी कैफियत है, कहाँ वो दिलचस्पी से पढ़ते हैं कि उसकी बख्शिश हो जाए, ठीक है ना। हाँ, तुम खुद करोगे इबादत दर्द दिल के साथ, इखलास के साथ, अल्लाह के घर वो कबूल है, ठीक है। हाँ, दिखावे की इबादत कबूल नहीं, दिखावे की दावत कबूल नहीं, दिखावे के रोज़े कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, कोई भी इबादत आप ले लो, दिखावे की, रियाकारी की, शो की कोई इबादत अल्लाह के घर काबिल कबूल नहीं है। बल्कि क़यामत के दिन उस आदमी की सबसे पहली पकड़ होगी, क़यामत के दिन सखी की पकड़ होगी, आलिम की पकड़ होगी क़यामत के दिन, और शहीद की पकड़ होगी। और तीनों का रुतबा इतना बड़ा है, इतना बड़ा स्टेटस है, इतना बड़ा मुकाम है कि उनको अबलग घोड़े भी नहीं पहुंचेंगे। एक आलिम वरसतुल अंबिया कहलाता है, एक कारी जो है कितना बड़ा उसको सवाब मिलता है, लेकिन उसकी पकड़ होगी क़यामत के दिन कि आप दिखावे के लिए तकरीरें करते थे, दिखावे के लिए कुरान पढ़ते थे, शोहरत के लिए सारा काम करते थे। तो आलिम की पकड़, सखी जिसने कितनों लंगर चलाकर कितने रिफ़ाए आम के काम किए, कितना अपना धन और दौलत लुटाया, लेकिन इखलास नहीं था, तो उसकी पकड़ होगी। अल्लाह कहेगा तूने दुनिया के दिखावे के लिए, अपनी शख्सियत को पॉपुलर बनाने के लिए आपने काम किया, दान किया, सखावत की और लोगों को खिलाया पिलाया, लेकिन दिखावे के लिए किया कि लोग मेरी वाहवाही करेंगे। तो आपकी दुनिया में वाहवाही हो चुकी, मेरे यहाँ कोई अजर नहीं। शहीद को पकड़ा जाएगा। शहीद कितना बड़ा रुतबा होता है और कितनी बड़ी उसकी फजीलत है शहीद की, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है। लेकिन अल्लाह कहेगा कि आपकी नीयत ये थी कि लोग मुझे पहलवान कहेंगे, लोग मुझे तेरी वाहवाही करेंगे। तो उन्हें लोगों की शोहरत के लिए, अपनी शख्सियत को उजागर करने के लिए, अपनी शख्सियत को हाईलाइट करने के लिए किया, तो अल्लाह के घर उसकी कोई अजर नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा कोई भी काम करो अल्लाह की रज़ा के लिए करो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो, उस काम में इखलास होगा और तुम्हारी जो रूहानियत है, इंटरनल पावर है, वो भी बढ़ेगा और तुम्हें अल्लाह उसका अजर देगा। तो इखलास के साथ सजदे करो, इखलास के साथ तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करो, तो दोस्तों वही काम तुम्हारा अल्लाह के घर कुर्ब हासिल करेगा, मकबूलियत हासिल करेगा, मुस्तजाबुद दावात बनोगे। इसलिए दोस्तों, आइए हम और आप जो भी इबादत करें अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, ना कि हम पब्लिक को दिखाने के लिए करें, ठीक है। हाँ, इखलास हमेशा ज़रूरी है। जो तुम्हारी रूहानियत है वो उससे बढ़ेगी। तकवा और तहारत के मुकाम को वहाँ जब पहुँचोगे जब तुम्हारी नीयतों के अंदर पाकीज़गी होगी, और नीयत का ताल्लुक़ दिल के साथ है, और दिल इंसान के बदन के बीचों बीच बसता है।